देखो, पहली बात, नंद बाबा के कृष्ण के खुद के घर में 9 लाख गैया थी। तो 9 लाख। अब जिसके घर में 9 लाख गैया हो तो मतलब स्वाभाविक है कि उसके घर में दूध माखन इसकी तो कोई कमी होगी नहीं। फिर भी कृष्ण जाते क्योंकि वो गोपियों के भाव को पूरा करना चाहते। गोपियां चाहती थी कृष्ण हमारे घर आए, माखन चुराए, और कृष्ण ने सोचा अकेला जाऊंगा तो भी मजा नहीं आएगा, तो टोली को संग लेके जाता हूँ, ग्वाल बाल सबको संग लेके जाएंगे। और थोड़ा कृष्ण अवतार एक ऐसा अवतार है जो इस धरती पर आनंद लेने और आनंद बांटने आया है। तो अब उसके क्या क्या तरीके हैं वो कृष्ण ने खुद खोजे। जैसे मैं माखन चोरी करूंगा तो सबको आनंद आएगा। अब घर में जाकर के किसी को बस सामने एक कटोरी में सामने रख करके माखन दोगे तो शायद उतना मजा नहीं आए। भगवान ने सोचा चोरी करते हैं, चलो आनंद लेते हैं। पर वो चोरी कोई वस्तु, ऐसी तो कोई वस्तु नहीं थी कि भाई किसी की सोना चुरा लाए, किसी का पैसा चुरा लाए। और ऐसा भी लिखा है जैसे माखन शब्द होता माखन, तो माखन में से आप ख निकालो बीच में से तो बचेगा गोपी का मन। तो मतलब श्री कृष्ण माखन चुराने नहीं जाते थे, वो गोपी के घर उसका मन चुराने जाते थे। और ऐसा लिखा है कि जिसके घर में कृष्ण एक बार माखन चुरा लेते वो गोपी पूरे जीवन भर के लिए कृष्ण की हो जाती, उसका मन कृष्ण के लिए हो जाता। मतलब वो रहेगी घर में पर मन उसका कृष्ण के पास चला गया। तो इसलिए भगवान ये कुछ नटखट लीलाएं करते हैं। पर इसका उद्देश्य देखो आजकल के लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। मतलब कोई हजारों करोड़ों में से कोई एक बिरला मुझे जान पाएगा, मेरी लीला को जान पाएगा। नहीं तो सबको बस लगेगा अरे मौज मस्ती करी, चोरी करी। पर कृष्ण आनंद बांटने आए, इसलिए उन्होंने कुछ चीजें नटखट ऐसी करी जिससे मन आकर्षित हो सबका। मेन कृष्ण का जो उद्देश्य था वो था कि सबके मन को आकर्षित करना, चुराना। कृष्ण नाम का जो मतलब है, कृष्ण का मतलब होता है कर्ष्यति इति कृष्ण, जो मन को खींचना जानता हो, मन को अट्रैक्ट करना जानता हो। मैं अपनी कथाओं में भी बोलती हूँ कि और देवी देवताओं को मन देना पड़ता है पर कृष्ण को देना नहीं पड़ता, वो चुरा लेगा, वो अपने आप छीन लेगा आपसे। उसकी लीला ही ऐसी है, कृष्ण कथा ही ऐसी है। बच्चे को भी अच्छी लगेगी, बूढ़े को भी, जवान को भी, उसको कृष्ण अपना जैसा लगता है। अरे तो हमारे जैसा है, हमारे जैसे भाग रहा है, कूद रहा है, फिर बड़े होके लीलाएं कर रहा है। तो इसलिए कृष्ण भगवान की ये चाहे चोरी हो, चाहे रास लीला हो, या जो भी लीलाएं, इनके पीछे उद्देश्य बस आनंद बांटना है, किसी को नुकसान करना या चोरी करके कुछ ऐसा नहीं है। वाह। तो जैसे भी आपने बताया कि कृष्ण जिनके भी घर जाते थे, जहाँ से भी माखन चुराते थे, उन गोपियों का मन पूरे जीवन के लिए कृष्णमय हो जाता था। बिल्कुल। तो प्रेम सिखा रहे थे वहाँ पे वो। बिल्कुल बिल्कुल, प्रेम सिखाना तो कृष्ण का उद्देश्य ही है। कृष्ण अवतार ही इसलिए हुआ कि मैं जगत में प्रेम की स्थापना करूं। जैसे राम जी आए, राम जी ने मर्यादा की स्थापना की। राम जी की कोई लीला ऐसी नहीं मिलेगी आपको जिसमें उन्होंने कोई भी मर्यादा तोड़ी हो। कृष्ण ने कोई लीला ऐसी नहीं करी जिसमें मर्यादा रखी हो। उन्होंने सब मर्यादाएं तोड़ी, क्योंकि सबका इंटरेस्ट भी अलग अलग होता है। जो मर्यादित रहना चाहता है राम जी को भजो, जिसको प्रेम प्रधान भजन करना है वो भगवान कृष्ण को भजो। भगवान ने सारी वैरायटी दे दी हमें, सब अवतार लेके, कि तुम्हारा मन जिसमें लगता है उसको भजो। मैं तो सब रूपों में, मैं मर्यादा में भी रह सकता हूँ, मैं मर्यादा को तोड़ के प्रेम भी सिखा सकता हूँ। तो कृष्ण जो अवतार है वो प्रेम का और आनंद का अवतार है।